बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेव्स एंड ऑसिलेशन के लेक्चर 17 में आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड सेम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल लाइट वेव्स की डेफिनेशन ये होती है कि उनकी दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, उनको हम आइडेंटिकल कहते हैं। द रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स व्हेन आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दो एक जैसी आइडेंटिकल लाइट वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और उनका जो रिजल्टेंट पैटर्न बनता है उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। द रिजल्टेंट waveform depends upon phase difference और पाथ डिफरेंस ऑफ द टू लाइट वेव्स। जब दो लाइट वेव्स कंबाइन करती हैं तो उनके अंदर फेज डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है, रिजल्टेंट वेवफॉर्म का पैटर्न उसके ऊपर डिपेंड करता है। Bright fringes. The amplitude and intensity of resultant waveform becomes maximum when two identical light waves combine together in phase. जब दो identical light waves आपस में combine करती हैं in phase, तो उसका amplitude और intensity जो है वो resultant waveform की maximum हो जाती है। तो the two light waves are called in phase when they have phase difference of integral multiple of 2 pi। अब इन फेज का मतलब क्या होता है कि when they have phase difference of integral multiple of 2 pi, उनके दरमियान 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल फेज जो है वो डिफरेंस हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है 2 पाई, 2 टाइम्स 2 पाई, 3 टाइम्स 2 पाई, 4 टाइम्स 2 pi. The locations of maximum intensity are called maxima और bright fringes। तो maximum intensity के की जो locations होती हैं उनको maxima भी बोलते हैं और bright fringes भी बोलते हैं। 1 times 2 pi और 2 टाइम्स 2 पाई, इस तरह 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इसको इंटीग्रल मल्टीपल्स जो है वो कहते हैं। ये एक लाइट सोर्स है, वेव फ्रंट से ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ स्लेट S1 है और S2 है। लाइट यहाँ से दोनों से ट्रेवल करके जो है वो स्क्रीन के ऊपर पड़ रही है और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। यहाँ पर ये वो पॉइंट्स हैं, यहाँ इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है और ये वो पॉइंट्स हैं, यहाँ इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। ये वो पॉइंट्स हैं और दरमियान में जो है वो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। द amplitude and intensity of resultant waveform becomes minimum when two identical light waves combine together out of phase। जब दो लाइट वेव आउट ऑफ फेज कंबाइन होती हैं तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्म मिनिमम हो जाता है। अब आउट फेज का मतलब क्या होता है? द टू लाइट वेव्स आर कॉल्ड आउट ऑफ फेज व्हेन दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई। जब वो मल्टीपल हो, पाई का ऑड मल्टीपल हो, यानी कि 1 टाइम्स पाई और फिर 3 टाइम्स पाई और फिर 5 टाइम्स पाई, ये ऑड मल्टीपल होते हैं। द लोकेशन ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर कॉल्ड मिनिमा डार्क फ्रिंजेस। मिनिमम इंटेंसिटी और उनको या फिर डार्क फ्रिंजेस कहते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न, द पैटर्न ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम formed when two identical light waves combine together is called इंटरफेरेंस पैटर्न एज शोन इन फिगर। ये मैक्सिमा और मिनिमा का पैटर्न है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, द टू लाइट वेव्स मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक एंड फेज कोहेरेंट फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है? लाइट सच एज ए लेजर हैविंग सिंगल वेवलेंथ एंड वन कलर इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक। ऐसी लाइट जैसे कि लेज़र होती है जिसकी एक ही वेवलेंथ हो तो उसका एक ही कलर होता है तो उसको हम मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। द वाइट लाइट कंटेन मैनी वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ए फिल्टर transmits light on wavelength are monochromatic light but weakens the original beam। ये फेज कोहेरेंट जो है वो लाइट है। फेज कोहेरेंट
The two waves are called phase coherent when they have fixed phase relationship between them, as shown in figure. The monochromatic light sources which emit wave of constant phase difference are sent out crust or trough at the same time are called coherent. ये इसके क्रस्ट और इसका क्रस्ट और क्रस्ट, ये क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के ऊपर पड़ते हैं तो इसको फेज कोहेरेंट कहते हैं। अगर क्रस्ट और ट्रफ जो है वो आगे पीछे हों, एक दूसरे के ऊपर ना पड़े, तो उनको इनकोहेरेंट जो है वो कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? लाइट वेव इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू मोनोक्रोमैटिक एंड फेज कोहेरेंट लाइट वेव्स कंबाइन टुगेदर इन फेज। इन फेज का मतलब ये होता है कि टू लाइट वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई का हो। The crust of first wave overlaps the crust of second wave, and trough of first wave overlaps trough of second wave during constructive interference. एक का ये एक वेव का क्रस्ट है, ये दूसरी के क्रस्ट के ऊपर पड़ता है, एक का ट्रफ जो है ये दूसरी के ट्रफ के ऊपर पड़ता है, और ये इसका रिजल्टेंट वेव फॉर्म होता है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो इसकी मैक्सिमम होगी जब ये दोनों कंबाइन होती हैं। द फेज डिफरेंस इक्वल टू एम इंटू 2 पाई, ये कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। एम की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होती है, यानी कि ये इंटीग्रल मल्टीपल्स होती हैं। द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ पावर डिफरेंस 2 पाई का पावर डिफरेंस जो है वो एम लैम्डा के जो है वो बराबर होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, the interference of light wave is called destructive interference when two monochromatic and phase coherent light waves combine together out of phase. आउट ऑफ फेज का मतलब होता है 180 डिग्री का फेज या ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई जितने भी होती है। एक वेव का देखें ये ट्रफ है, दूसरी का ये क्रस्ट है, तो ऐसी सूरत हाल में एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जब वो ज़ीरो हो जाती है, ये लाइन फ्लैट हो गई है, तो इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। पावर डिफरेंस इक्वल एम प्लस हाफ इंटू 2 पाई, एम की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 लगाएंगे जब जब ये फेज डिफरेंस जो है वो ऑड मल्टीपल्स होंगे पाई के, तो ये कंडीशन बन जाएगी। द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ डार्क फ्रिंज पावर डिफरेंस एम प्लस हाफ लैम्डा। जब भी फेज डिफरेंस को पावर डिफरेंस में चेंज करना हो तो 2 पाई की जगह पर लैम्डा पुट कर देते हैं, तो वो कंडीशन जो है वो पावर डिफरेंस से फेज डिफरेंस में चेंज हो जाती है। इट मीन डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड व्हेन पावर डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ। रिलेशन बिटवीन पावर डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, व्हेन पावर डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई। ये आपके पास वेव होती है, एक वेव ये क्रस्ट और ट्रफ होता है, ये 0 है और ये 2 पाई है, तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। एक क्रस्ट और ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है, तो फेज डिफरेंस पावर डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई के बराबर होगा। पावर डिफरेंस जब 1 होगा तो फेज डिफरेंस जो है वो 2 पाई ओवर लैम्डा होगा। जब पावर डिफरेंस डी के बराबर होगा तो फेज डिफरेंस जो 2 पाई इंटू उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये फेज डिफरेंस और पावर डिफरेंस के दरमियान में रिलेशन हो जाता है। अगर आपको पाथ डिफरेंस डी जो है वो गिवन है तो आप फेज डिफरेंस डेल्टा फाई मालूम कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा फाई फेज डिफरेंस दिया हो तो आप पाथ डिफरेंस डी मालूम कर सकते हो इस फार्मूले की मदद से।